कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो भी लोग हिंदी मीडियम से कर रहे हैं और वो इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं बट उनको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ऐसे यूट्यूब चैनल या कोई भी हेल्प ऐसी एक्सटर्नल उनको नहीं मिल रही है जिससे कि दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन और यूपी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और द यूपी पीसीएस और यूपी स्टेट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट्स examination. If they want to prepare for the civil service examination, especially in English medium, so this is the right place and you are at the right place. Change the medium for the UPSC. Yes, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और बहुत सारे जो भी विलेज के बच्चे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश मीडियम से कोई ऐसी हेल्प नहीं मिल पाती है क्योंकि वो बहुत महंगी कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इंग्लिश मीडियम के जितना भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जितना भी आपको कोचिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कैसे इंग्लिश सीखनी है, कैसे इंग्लिश बोलनी है, एवरीथिंग विल बी टॉट ओवर हियर बाय मी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी स्ट्रेटजी है, कैसे इंग्लिश मीडियम में आप अपने मीडियम को स्विच कर सकते हैं। अभी तक जैसे आपने ये हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक या ग्रेजुएशन तक, या जो भी अभी 8th 9th या अभी हाई स्कूल में या अभी आपके +2 में है या ग्रेजुएशन में है, और आप सोच रहे हैं कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और आपको एग्जाम क्रैक करना है, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर एंड वांट्स टू सर्व द कंट्री, राइट। तो अगर आपका ये गोल है और आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इंग्लिश मीडियम की सर्च में हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, चेंज द मीडियम फॉर द यूपीएससी। ओके, कैसे हम लोग इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसकी पूरी स्ट्रेटजी पीछे दी हुई है। जितने भी हमारे वीडियोस हुए हैं, 7-8 वीडियोस अभी तक अपलोड हुए हैं, उनमें सब में इसकी हर चीज की स्ट्रेटजी दी गई है और किस हिसाब से हम लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे। जो भी जैसे हिंदी मीडियम से आपने पढ़ा, आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, आपको कुछ भी ग्रामर नहीं आती, अंडर कॉन्फिडेंट बहुत फील करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको आता है कि नहीं यार इंग्लिश में मैं कैसे सीख सकता हूँ, अभी तक तो मैंने हिंदी में पूरी अपनी स्टडीज को किया है, इंग्लिश में मैं कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, ठीक है ना। सो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप ही तो होती है चीजें, स्लोली स्लोली तो चीजें। जब हमें पता है कि इंग्लिश मीडियम से रिजल्ट्स बहुत ज्यादा बेटर आ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में हमारे पास स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। जैसे कि हमारे पास अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस है, एक न्यूज़पेपर उसमें से पढ़ सकते हैं आप। ये नेशनल डेलीज हैं, इनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ सकते। आपको हिंदी मीडियम की कोचिंग में क्या होता है, आपको जो भी एडिटोरियल आता है उस एडिटोरियल को ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको दे दिया, तो आपकी क्या मेंटल कैपेसिटी डेवलप नहीं होती, मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होती, आप खुद की जो थिंकिंग उसको कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं, आप खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से बना बनाया आपको मिल रहा है और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा पुअर है। आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जितना यूपीएससी के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है कि अगर 1000 सीटें हैं उसमें से मैक्सिमम टू अगर बहुत ज्यादा मान लें 40-50 मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। बाकी 950 लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं और सिर्फ अगर मीडियम को चेंज करने से अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट यू शुड ट्राई एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्पेशली इन द इंग्लिश मीडियम। सो कैसे करेंगे हम लोग, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक जो हमारी 6th क्लास की है, अवर पास उसका नाम है, हिंदी में उसको बोलते हैं हमारे अतीत। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर ले जब आप इसको पढ़ें, दिस इज एडवाइजेबल, ऑलराइट। फिर उसके बाद ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये उसका 9th पैराग्राफ है। अभी तक हम लोगों ने 8 पैराग्राफ पूरे डिस्कस कर चुके हैं। और कैसे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रीडिंग दिस, मैं इसको पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड। जिसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ विश्वास करके अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और मेहनत करते हैं, जितना बताया जाता है, आप अपने अंदर 2-4 वीडियोस देखने के बाद, मेहनत करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ऑलराइट। वैसे भी अगर आप हिंदी मीडियम से भी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटीज तो जरूर ही पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रीडिंग दिस, मैं इसको अच्छे से पढ़ के बताऊंगा, फिर कैसे उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद जो भी इसकी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होंगी, जो वर्ड मीनिंग्स होंगी, मैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेसेसरी ग्रामर का पार्ट इसमें आएगा, उस नेसेसरी ग्रामर पार्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितना जरूरी है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फिर कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी में एक बार लिख करके भी दिखाएं, ठीक है ना, कि जो आपके पास, जैसे ये आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक का ये है यहाँ पे 9th पैराग्राफ है, ठीक है। और आप अगर हिंदी मीडियम की बुक लेंगे तो उसमें भी सेम टू सेम पैराग्राफ होगा, तो उसका हिंदी उसमें लिखा होगा, बट आपको हिंदी मीडियम की बुक को ओपन नहीं करना है। अगर आप हिंदी की बुक को ओपन करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अपनी खुद की ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा अच्छा इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ समझने के बाद आपको इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, आपको इसकी वोकैबुलरीज को याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है। जो भी गलत सलत आप लिख सकते हैं, कोशिश आप कर सकते हैं, उसको लिखिए। और ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 70805074
7433 इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोलने की भी कोशिश करनी है। यहाँ पे पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन के साथ जितने भी लड़के करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में, उनके लिए एवरीथिंग विल बी गिवन आउट। ओके, तो आपको वॉइस नोट्स भेजना है, जो भी आप जितना भी कुछ बोल सकते हैं आप आंख बंद करिए, रिकॉल करिए, कोशिश करिए, प्रेशर डालिए अपने ऊपर, और आप जो भी कुछ बोल पाते हैं उसका वॉइस नोट्स आप रिकॉर्ड करके इस नंबर पे सेंड करिए। आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, finding out about the past. First of all, I'll be reading it once. Okay, finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. This is the heading, ठीक है ना, ये heading है. Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. ठीक है ना, आप इसको बार बार आगे पीछे करके देखिए वीडियो जब तक कि आप समझ नहीं जाए, ठीक है ना। फिर अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, फाइंडिंग आउट मतलब होता है खोजना, ढूंढना, पता लगाना, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है ना। पास्ट मतलब पीछे जो भी हमारी घटनाएं घट चुकी हैं, ठीक है ना। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, ये ऐसे हेडिंग लिखी हुई, ठीक है ना। बट इसको आप समझिए कि ये हमारा एक छोटा सा मतलब ये हमसे ये मानना चाह रहे हैं कि क्या है इसके अंदर, पूछना चाह रहा है, ये लाइन हमसे पूछना चाह रही है कि क्या है, मतलब क्या है बताओ, तो वो इसका एक्सप्लेन किया गया नीचे, ठीक है ना। There are several ways of finding out about the past. There are several ways, कई तरीके हैं अपने पास्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। जो भी पास्ट है हमारा, जो भी इतिहास है हमारा, उसके बारे में पता लगाने के लिए कई तरीके हैं, ठीक है ना। वन इज टू सर्च फॉर, एक तो ये है कि खोजिए, ढूंढिए, पता लगाइए, क्या, जैसे कि एक्सकवेशन करना, मतलब जैसे खुदाई करना, जैसे खुदाई की थी ना हमने, तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, फिर उसमें हमें द ग्रेट बाथ मिला था, जो स्नानागार मिला था, ऐसे करके जो चीजें मिली थी ना, तो एक तो आप वैसे ही खोद करके या ढूंढ के, खोज के ऐसे पता लगाओ, ठीक है ना। तो वही है, वन इज टू सर्च फॉर, ठीक है, एक तो आप ढूंढ के पता लगाओ, कैसे, एक्सकवेशन करके। एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, और किताबों को पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, वर रिटन ये पास्ट पार्टिसिपल है, दैट वर रिटन लॉन्ग एगो जो बहुत पहले लिखी गई थी, ठीक है ना। इसको लेके घबराइएगा नहीं, वर रिटन, ठीक है ना, इसको मैं समझाऊंगा बहुत आसान से, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। दैट वर रिटन लॉन्ग एगो जो बहुत पहले लिखी गई थी। These are called manuscripts, जिनको manuscripts कहा जाता है। These are called manuscripts, जिनको manuscripts कहा जाता है या बुलाया जाता है, ठीक है ना। Because क्योंकि they were written by hand, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी। This comes from the Latin word manu, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, This comes from the Latin word manu meaning hand, ठीक है ना। तो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, इसके बारे में बताया कि जो ये मैन्यू मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो लैटिन भाषा है उसका शब्द जो मनु है, लैटिन भाषा में एक शब्द है मनु, ठीक है ना, उसका मतलब होता है हैंड इंग्लिश में, ठीक है ना, उसका इंग्लिश में मतलब होता है हैंड, तो यहाँ लिखा है मीनिंग हैंड, ठीक है ना। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, जो कि लैटिन भाषा के मनु शब्द से आता है। जो मैन्युस्क्रिप्ट में जो मेन्यू लिखा है वो लैटिन भाषा के मनु शब्द से आता है, जिसका मतलब इंग्लिश में हैंड होता है, मतलब कि हाथ होता है। तो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट, हाथ के द्वारा लिखा गया जो भी कुछ है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर these were usually written on palm leaf, ठीक है ना, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर या आम तौर पर, ठीक है ना। these were ये जो है लिखी गई थी, these were ये सामान्य तौर पर लिखी गई थी, किस चीज पर, ऑन मतलब पर, ये किस चीज पर लिखी गई थी, पाम लीफ पर, जो खजूर का पेड़ होता है ना, जो हाथ के पंजे जैसा होता है, ठीक है ना, खजूर के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, वहां उनके ऊपर लिखा जाता था। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, और जो ये बार्क होता है ना, बार्क मतलब जैसे आम का पेड़ होता है ना, मैंगो ट्री जो होता है ना, उसके ऊपर का जो आउटर सरफेस होता है ना 1 इंच का, उसको आप निकाल लीजिए, काट के उसको अच्छे से रफ करिए, बराबर करिए, उसको बोलते हैं बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है ना। और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, और खास तौर से जो तैयार किया गया होता है, जो एक मतलब जो ये होता है बार्क, ठीक है ना, ऊपरी सतह जो पेड़ का जो छाल होती है ना, उस पर जो लिखा होता है, उस ट्री को जो है कहते हैं बर्च, ठीक है ना, उस ट्री को कहते हैं बर्च, which grows in the हिमालय, जो कि हिमालय में उगता है या पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग हो गया। हमने रीडिंग कर ली, प्रोनाउंसिएशन कर लिया, हमने इसकी रीडिंग कर ली, ठीक है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरीज है ना, उनको देख लेते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी वोकैबुलरी है वो है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए ABCDE, ठीक है ना, या Z तक लिखा, ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो है ना वो स्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पे लिखूं का, खा, गा,
घा, ये क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट जिसे लिखते हैं ना, देवनागरी स्क्रिप्ट, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है या देवनागरी लिपि भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए, जैसे अब ये है, अब यहाँ पे ये ABCD, तो अब यहाँ पे अबाउट लिखा है, तो अबाउट अगर आप देखें तो क्या पूछा, ये क्या है, तो बोला इंग्लिश स्क्रिप्ट है ये, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्क्रिप्ट आप समझ गए, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। और आपको पाम मैंने बताया, पाम मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक शेप होता है, ऐसे ऐसे ये हमारा है ना, ये फिंगर लाइक ऐसी जिसमें पत्तियां होती है ना, उसको बोलते हैं पाम, ठीक है ना, जो होता है ना पाम ट्री, ठीक है ना। उसके बाद बार्क, बार्क मतलब जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर किसी पेड़ की जो होती है उसको बोलते हैं बार्क, ठीक है ना। फिर उसी को बर्च भी बोलते हैं, सेम टू सीड, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, जितनी भी हमारी वर्ड मीनिंग हो गई वो ये हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें देखना, जो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा है ना, देयर लिखा है, देयर, जहां से स्टार्ट किया, देयर आर सेवरल वेज, जो फर्स्ट लाइन का पहला वर्ड है ना। सो ये क्या होता है ना, अब देखिए जितने भी ग्रामर में रूल्स वगैरह हैं, अब सब कुछ तो ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर एक मार्कर है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ मार्कर, देयर इज अ मार्कर। तो जो देयर इज लगाया ना मैंने, जो यहाँ पे देयर लगाया ना, देयर मतलब कि किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज के होने का या किसी के अस्तित्व को होने को बताता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए अभी यहाँ इस वाले वर्ड की इस लाइन से आप समझ जाएंगे, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, मतलब पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीके हैं। तो वही तरीके जो है ना, उसी के बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बुक को पढ़िए आप या खोजिए, एक्सकवेशन करिए, ये सारे तरीके हैं पास्ट को पता लगाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है देयर, इसीलिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब से आपने बहुत सारी सुनी, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था, देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है कि एक राजा था, ठीक है ना। तो इसीलिए देयर लगाता है, तो ये आपको हर बार मिलेगा, हर पैराग्राफ में 2-4 लाइन में मिलेगा ये। तो ऐसे ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो हो गई आपकी देयर की बात हो गई, दूसरी आपकी बात क्या हो, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ये देखिए 3 बार आया है, एक बार यहां आया है, ठीक है ना, एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है। ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे आता है, ये पास्ट की जो हमारी फॉर्म्स होती है ना, जैसे वॉज हो गया, वर हो गया, इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल, ये बस आपका जहां भी आएगा बस यही समझना है, यही पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में जो भी कोई घटना है वो घट चुकी है, पास्ट में कोई घटना घट चुकी है। जैसे अभी कैसे घट चुकी है, अभी देखिए, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, जो हाथों के द्वारा लिखी गई थी, मतलब पास्ट में ही लिख दी गई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां भी देखिए, एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, और वैसी बुक्स को पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये हमारा पास्ट है, ठीक है ना, ये पास्ट, और ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए, These were usually written on the palm leaf, ठीक है ना, वो सामान्य तौर पर पाम लीफ पर लिखी गई थी, पाम लीफ पर लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया हमारा, ठीक है ना, ये आप समझ गए। अब इसमें एक चीज और आती है, आर्टिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल्स जो हमारे ग्रामर के होते हैं, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, उसको आप याद कर लीजिए, द जो होता है ना, वही एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो डेफिनेट का नाम आपने सुना होगा ना, जो हमारी मूवी थी गैंग्स ऑफ वसेपुर, उस गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी में एक तो छोटा सा बढ़िया सा एक बंदा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, डेफिनेट नाम था उसका, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, मार पीट लड़ाई झगड़ा होती रहती है ना, हर चीज को हाईलाइट करते रहते हैं, तो उसको आप हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है ना। इसलिए द, अब जैसे द यहाँ पे क्यों लगा है, ठीक है ना, तो द यहाँ पे लगा है पास्ट के बारे में, मतलब हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लगा। तो द का एक यूज मैं हर वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, कि द का मतलब क्या होता है। तो फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट, मतलब दी पास्ट, तो जो पास्ट है ना उसको हाईलाइट कर रहे, किस चीज के बारे में पता लगा रहे, पास्ट के बारे में, इसलिए हाईलाइट। तो एक यूज हो गया हमारा हाईलाइट करना, हाईलाइट करना, ठीक है ना, एक यूज हमारा द का हाईलाइट करना होता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारे तरीके, किस चीज को पता लगाने के लिए, पास्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने हाईलाइट किया, यहाँ पे भी हाईलाइट किया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा द आता है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, मतलब खास तौर पर जो बार्क प्रिपेयर किया गया है ना, इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ स्पेशली के पहले द लगाया गया है, ठीक है ना।
ये हो गया। तो ज्यादातर में हाईलाइट होता है। और लैंग्वेज जैसे यहाँ पे लैटिन लिखा है ना, तो लैटिन एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज से पहले द कभी भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ना है ग्रामर में, लैटिन वर्ड पढ़ना है। तो इसमें जो लैटिन वर्ड मनु है ना, उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर द लगाया गया, अदरवाइज लैंग्वेज के से पहले कभी भी द नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक द, ठीक है ना। ये हमारा स्पेशली प्रिपेयर्ड वाला हो गया, यहाँ पर भी हाईलाइट किया। ये भी बर्च बार्क, जो भी बर्च, जिसको बर्च बोलते हैं, जो कि बर्च जाना था, तो यहाँ पर भी इसको हाईलाइट करने के लिए ही लगा हुआ है। और जितने भी माउंटेन्स होते हैं, हमारे रिवर्स होते हैं, सीज होते हैं, ओशंस होते हैं, हिल्स होते हैं, उनके सबसे पहले भी द लगता है, ठीक है ना। ये रूल्स है ग्रामर के, बस आप इसको ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बार बार, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है ना। अब आपका क्या है, you will have to learn this, you will have to try to read it many times, as many times as you can read it, okay. Think about it, sit somewhere down and think about it. Why are you preparing for the civil service examination? You are preparing for the civil service examination so that you can crack the examination and become at least whatever you want to be. अगर आप नहीं बन पाए, देन इतनी सारी प्रिपरेशन को हिंदी मीडियम में करने का क्या फायदा? You will not be able to find a job also after this. This is a very bitter truth, right? So you should be very careful about while you are thinking about preparing for the civil service examination. So if you are preparing, I would suggest that you should prepare for the civil service examination in English medium, okay? और उसके बाद आप इसको पढ़िए, काफी बार आप इसको पढ़िए, इसको लिख करके देखिए, लिख करने के बाद आप वोकैबुलरीज को याद करिए, उसके बाद आपका जो भी वॉइस नोट्स है, आप जो भी इसको रिकॉर्ड करके बोल पाते हैं, आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, आई विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू। So thank you so much everybody for watching this video. If you have watched this video till here, do subscribe the channel and share it with all the Hindi medium aspirants who are in search of a better coaching where they could be taught in Hindi medium to English medium. So thank you so much. See you in the next vlog.